हेलो दोस्तों, तो आज हम कुछ इस तरह से टेक्स्ट एडिट करने वाले हैं। आपको दो ऐप की आवश्यकता होगी। तो पहला है पिक्सेल ऐप और दूसरा है यूनिकोड पैड ऐप। तो दोनों को इंस्टॉल कर लेना है, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से लिखने के लिए आपको यूनिकोड पैड ऐप में जाना है, वहाँ से एडिट करना है। तो चलिए हम यूनिकोड पैड ऐप को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे यूनिकोड पैड ऐप को ओपन कर लिए हैं। तो यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट ऐड करना है। यहाँ पर फ़ॉन्ट का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है आपको। और कुछ सेलेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक करना है आपको। और फाइल में जाने के बाद आपको फ़ॉन्ट को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपको लिखना है जो कुछ भी आप एडिट करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम लिख ले रहे हैं। यहाँ पर हम कुछ इस तरह से यहाँ पे एडिट कर लिए हैं। तो आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है। अगर कॉपी का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी कर लेंगे। और आपको जाना है पिक्सेल ऐप में। आने के बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट लेना है कुछ इस तरह से। और सबसे पहले तो यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है, इमेज साइज में जाना है आपको। और यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करके आपको यूट्यूब थंबनेल साइज में आपको क्लिक करना है, ओके कर लेना है। कुछ इस तरह से आ जाएगा। और ये जो टेक्स्ट आ रहा है इस पे क्लिक करके आपको डिलीट कर लेना है यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे कलर आपको चूज करना है। तो कलर के ऑप्शन में जा करके आपको वाइट रखना है। ठीक है, कुछ इस तरह से। फिर से आपको प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है और इस पर 2 बार क्लिक करना है। कुछ इस तरह से आ जाएगा, डिलीट कर लेना है। स्पेस छोड़ना है आपको सबसे पहले। ठीक है, और यहाँ पे आपको पेस्ट करना है कुछ इस तरह से। इसके बाद ओके करना है। ठीक है, जो हम यूनिकोड निकाले थे यहाँ पे पेस्ट करना है। कुछ इस तरह से देख सकते हैं जो हम यहाँ पे यूनिकोड निकाले थे। आपको घबराना नहीं है, आपको ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे ए बी फॉन्ट करके ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पे फॉन्ट माई फॉन्ट रिसेंट। ठीक है, तो आपको ऐड करना है माई फॉन्ट में। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ़ॉन्ट सीधा आप ऐड कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। और यहाँ पे पूरा फाइल का जो फ़ॉन्ट है ऐड कर सकते हैं। तो रिसेंट पे हम जो फ़ॉन्ट यूज़ किए कुछ इस तरह से इस पर क्लिक करेंगे, ओके कर लेंगे। तो यहाँ पे आ गया है। तो इसका साइज हम सबसे पहले बढ़ा दे रहे हैं। और इसका कलर सबसे पहले हम कलर यहाँ पे चूज़ कर लेना है। तो आपको प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। कुछ इस तरह से आपको कलर एडजस्टमेंट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे ये कलर रख ले रहे हैं कुछ इस तरह से। इसके बाद ओके कर देना है। ठीक है, ओके करने के बाद आपको रिलेटिव पोजीशन में जाना है कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे फिट हो गया है। इसके बाद ओके करके यहाँ पे आपको जाना है कुछ इस तरह से लेयर में जाना है और इसको लॉक कर देना है। ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो कॉपी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है आपको। फिर से आपको इसका कलर जो है चेंज करेंगे। तो कलर के ऑप्शन में जाना है। तो यहाँ पे कलर का ऑप्शन मिल रहा है और गार्डियन का। ठीक है, तो गार्डियन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर से प्लस के ऑप्शन पे जाएंगे और ये जो इस पे सेलेक्ट आपको मिलेगा। तो सबसे पहले इस पे क्लिक ही रहने दीजिए और कलर के ऑप्शन में जाइए। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा येलो डार्क रखना है कुछ इस तरह से। ठीक है, अपने हिसाब से कलर को एडजस्ट कर लीजिए थोड़ा सा कुछ इस तरह से, ओके कर लीजिए। और ये जो दूसरा है कुछ इस तरह से इस पर क्लिक करना है और इसका कलर थोड़ा सा येलो रखना है आपको कुछ इस तरह से, ओके कर लेना है। थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो गया तो थोड़ा सा कम कर लेंगे हम। ठीक है, कुछ इस तरह से। इसके बाद ओके कर लेना है आपको। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, आपको थोड़ा सा कुछ इस तरह से आपको फिट कर लेना है, देख सकते हैं। और इसके बाद इसको भी आपको लॉक रखना है और इसको भी कॉपी करना है आपको। कॉपी करने के बाद आपको कलर के ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे गार्डियन को छोड़ के कलर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे सबसे पहले तो वाइट रखना है आपको। ठीक है, वाइट रखने के बाद यहाँ पे पता चल रहा है तो यहाँ पे आपको प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे नीचे सबसे नीचे वाला जो है इसका कैपेसिटी आपको 0 पे रखना है कुछ इस तरह से, देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो दिख रहा था पता नहीं चल रहा है तो ओके कर देना है। और आपको जाना है नीचे की तरफ और यहाँ पे इनर शैडो को ऑन इनेबल कर देना है। ठीक है, इनेबल करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको मतलब रेड कलर चूज करना है। तो चलिए हम यहाँ पे रेड कलर चूज कर ले रहे हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इसका ब्लर रेडियस जो है थोड़ा सा बढ़ा देंगे हम कुछ इस तरह से, देख सकते हैं। और इसके बाद रिलेटिव पोजीशन में हम जाएंगे। इसके बाद दोनों को बीच पे क्लिक करके फिट कर लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। और इसके बाद आपको शैडो के ऑप्शन में जाना है। थोड़ा सा हम नीचे आएंगे तो शैडो के ऑप्शन में जाकर के इनेबल कर देंगे इसको। और फिर से आप वाइट रखना चाहते हैं तो वाइट रख सकते हैं, नहीं तो रेड रखना चाहते हैं तो रेड रख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो थोड़ा सा हम रेड ही रखते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम कर ले रहे हैं तो अच्छा लग रहा है देखने में। तो लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे इसको भी लॉक कर देंगे, ठीक है। तो फिर से इसको हम कॉपी करते हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद को लेयर पे क्लिक करना है और धीरे से नीचे जाना है तो यहाँ पे शैडो के ऑप्शन को यहाँ पे आपको इनेबल है तो इसको ऑफ कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इनर शैडो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको वाइट कलर रखना है, तो इसको हम फिट कर लेंगे कुछ इस तरह से। फिट करने के बाद आपको कैपेसिटी में जाना है, तो कैपेसिटी में हम चलते हैं, तो इसको 50 पे आपको रखना है, ठीक है। कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको फिर से जाना है स्ट्रोक में, कुछ इस तरह से स्ट्रोक पे क्लिक करने के बाद आपको वाइट कलर रखना है, तो यहाँ पे हम वाइट कलर रखिए, देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो टेक्स्ट इफेक्ट है कुछ इस तरह से रेडी हो गया। सबसे पहले आपको PNG कर लेना है और इसको सेव करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और सेव एज इमेज पे क्लिक करना है। कस्टम पे क्लिक करके अल्ट्रा कर लेंगे और इसके बाद आपको सेव कर लेना है। आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको मज़ा आया होगा सीख करके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।